हमें तो सबसे पहले एक चीज़ पे फ़ोकस करना होगा कि जहाँ यहाँ जातिगत व्यवस्थाएँ चल रही हैं, जातिगत व्यवस्थाओं के आधार पे हम वोट माँगते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, तो ये खत्म होना चाहिए। दूसरा शिक्षा और तीसरा स्वास्थ्य, 3 चीज़ों पे जी विशेष फ़ोकस है। आपके पार्टी पर आरोप लगता है कि पार्टी जो है पैसा लेकर टिकट देती है। दीवाना जी कितने पैसे दिए हैं टिकट लेने के? मैं एक पत्रकार महोदय से बात के दौरान बोल चुका हूँ कि फाइनली हम कलाकारों के पास तो पैसा नहीं होता है, ऑडियंस मुझे पैसा देकर के गाड़ी चलवाती है, ऑडियंस मुझे पैसा देकर के मुझे कपड़ा पहनाती है, ऑडियंस मुझे पैसा देकर के मेरा एल्बम करवाती है। तो ठीक उसी तरह ऑडियंस हमारे वोटर हमें सपोर्ट करके चुनाव लड़वा रहे हैं, पैसा देने की कहाँ औकात है। लड़ाई और एक्चुअली मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मेरी लड़ाई यहाँ की कुव्यवस्था से है, कुशासन से है। यहाँ जो विकास नहीं हुआ है, उससे है कि हमारे मोहनिया विधानसभा के लोग बदलाव चाह रहे हैं। उस बदलाव के दौरान ही उसी बदलाव के मुद्दे पे मेरी लड़ाई है कि कर जोर गही गही चरनवा, कर जोर गही गही चरनवा, मांगता दीवानवा आशीर्वाद, कर जोर गही गही चरनवा, बाटे सेवा के भाव नहीं नेता हई, सब जानता मोहनिए क बेटा हई, कि घरे घरे घूमी घूमी भिखिया मांगतानी जी, आ दे हम जा प्यार ये तने जानतानी जी। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी बिहार के कैमूर जिला के मोहनिया विधानसभा क्षेत्र में है और देखिए अभी रास्ते से गुजर रहे थे और मोहनिया विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के मजबूत उम्मीदवार ओम प्रकाश दीवाना जी जो है मिल गए और इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या हाल चाल है आपका? बहुत बढ़िया, आपके चैनल देखने वाले सभी ऑडियंस को ओम प्रकाश दीवाना की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। तो कहाँ के लिए निकल रहे हैं? वैसे निकल रहे थे जनसंपर्क के लिए, खास तौर से अपने ग्राम सभा ग्राम पंचायत में। तो क्या माहौल है सर? इस बार घूम रहे हैं, क्या कुछ माहौल पता चल पा रहा है मोहनिया देखिए, विधानसभा माहौल कोई प्रत्याशी नहीं बताता और प्रत्याशी को माहौल पता भी नहीं होता है। माहौल फाइनली वोटर्स को पता होता है और क्षेत्र में भ्रमण करने वाले आप जैसे पत्रकारों को पता होता है। तो क्या लगता है कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप उतरे हुए हैं और जनता विश्वास जताएगी? देखिए, मुद्दा मेरा व्यक्तिगत नहीं है, मुद्दा फाइनली पार्टी का ही होता है ना? और बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार रहते हुए जो कुछ करके दिखाया है, शिक्षा, रोजगार, सुशासन, तो इन मुद्दों पे ही हम लोग चुनाव लड़ते हैं और ये मुद्दा मेरा नहीं होता है, ये मुद्दा फाइनली हमारे पार्टी प्रोटोकॉल में बहन जी का है। कई तरीके से जो है विवाद मोहनिया विधानसभा में देखने को मिला। आपके सामने दो दो मजबूत कैंडिडेट खड़े हैं, कैसे टक्कर देंगे दीवाना जी? देखिए, राजनीति है तो विवाद स्वाभाविक है, ठीक है? क्योंकि कैंडिडेट कई आते हैं, बहुत लोगों की महत्वाकांक्षा होती है कि हम चुनाव लड़ें, हम चुनाव जीतें, लोगों की सेवा करें, है ना? लेकिन इसी दौरान कुछ लोग लोगों की सेवा करते-करते ये दिखाते हैं कि हमें लोगों की सेवा नहीं करनी है, हमें इस चुनाव में किसी और दल के साथ, उस चुनाव में किसी और दल के साथ, ठीक है? ऐसा देखने को आ रहा है। तो ये बातें साबित करती हैं कि आप पब्लिक के लिए नहीं मैदान में हैं, आप निजी स्वार्थ के लिए मैदान में हैं। बहुजन समाज पार्टी के जितने सारे कैंडिडेट हैं उनका टिकट जो है ऑफिस से क्लियर हो रहा है, लेकिन आपका मंच से ही हो गया, क्या वजह है? हाँ, ये इसमें एक मेन मुख्य कारण है कि बहुजन समाज पार्टी के बाकी 2 उम्मीदवारों का टिकट फाइनल नहीं हुआ था मन से, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, अपना पार्टी का समीकरण होता है, समीकरण पार्टी देख रही थी, लेकिन हमारा और बड़े भाई सतीश यादव पिंटू जी का मन से अनाउंसमेंट हुआ। इसका मेन रीज़न ये रहा कि उस टाइम बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जन यात्रा चल रहा था, तो उसी दौरान मंच मिला, मंच के माध्यम से हो गया। इसके बाद बाकी लोगों का उस मंच के बाद लिस्ट आया है, तो इसलिए उनका अनाउंसमेंट ऐसे ऑफिशियल हो रहा है। जातीय समीकरण से कैसे लड़ेंगे दीवाना जी आप? वैसे फाइनली मेरा जो प्रोफेशन उस प्रोफेशन के हिसाब से मैं कभी इस जाति व्यवस्था को नहीं माना हूँ और न ही मैं जिस प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ, इस प्रोफेशन में मुझे जातीय समीकरण पे लोग प्यार नहीं करते हैं। मुझे लोग प्यार करते हैं बस गायकी की बदौलत, सबके दिल में मैं जगह बनाया हूँ, बस वही जगह फिर मैं अपने ऑडियंस और अपने मतदाताओं के दिल में। गायकी के माध्यम से तो सुनते तो लोग पवन सिंह को भी थे, लेकिन वोट कहाँ मिला उनको? देखिए, आप किसको वोट मिलता है, किसको वोट नहीं मिलता है, देखिए हर विधानसभा और हर लोकसभा क्षेत्र को हर लोकसभा और हर विधानसभा से कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन सर वोट देते वक्त लोग सोचते हैं भीड़ तो आती है बड़े बड़े कलाकारों में, लेकिन वोट नहीं मिल पाता है।
देखिए भीड़ आती है, भीड़ अलग होती है, वोट अलग होता है, ठीक है? भीड़ और वोट का कोई संबंध नहीं है, ठीक है? बहुत सारे रैलियों में देखा जाता है कि किसी नेता के लिए बहुत सारी भीड़ आ गई लेकिन वोट में तब्दील नहीं होता है, तो वोट और भीड़ का कोई संबंध नहीं। संगीता कुमारी भी जो है लगातार गाड़ी से घूम रही हैं, पैसा खर्च कर रही हैं विधानसभा पर, क्या कहेंगे उनके बारे में? एक्चुअली सिटिंग विधायक हैं और सिटिंग विधायक हैं तो स्वाभाविक है कि घूमेंगी, बहुत सारी गाड़ियों से घूमेंगी और चुनावी मैदान में सबको घूमना लाज़मी है। दीवाना जी, विकास हुआ है, काम हुआ है मोहनिया विधानसभा में? क्षेत्र की जनता जानती है। हाँ। अच्छा, ज्वलंत मुद्दा क्या है? 3 ऐसे मुद्दे बताइए आपके विधानसभा के जो ज्वलंत हो, जिस पर लगता है काम होना चाहिए। देखिए, मोहनिया विधानसभा में हमें तो सबसे पहले एक चीज़ पे फ़ोकस करना होगा कि जहाँ यहाँ जातिगत व्यवस्थाएँ चल रही हैं, जातिगत व्यवस्थाओं के आधार पे हम वोट माँगते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, तो ये खत्म होना चाहिए। दूसरा शिक्षा और तीसरा स्वास्थ्य, 3 चीज़ों पे जी विशेष फ़ोकस होना चाहिए। आपके पार्टी पर आरोप लगता है कि पार्टी जो है पैसा लेकर टिकट देती है। दीवाना जी कितने पैसे दिए हैं टिकट लेने के? मैं एक पत्रकार महोदय से बात के दौरान बोल चुका हूँ कि फाइनली हम कलाकारों के पास तो पैसा नहीं होता है, ऑडियंस मुझे पैसा देकर के गाड़ी चलवाती है, ऑडियंस मुझे पैसा देकर के मुझे कपड़ा पहनाती है, ऑडियंस मुझे पैसा देकर के मेरा एल्बम करवाती है, तो ठीक उसी तरह ऑडियंस हमारे वोटर हमें सपोर्ट करके चुनाव लड़वा रहे हैं, पैसा देने की कहाँ औकात है। कुछ दिन पहले आपने डाला था कि स्क्रीनर पर कौन-कौन आपको मदद किए हैं। जी, हाँ। जो मुझे प्यार करते हैं वे लोग अपना सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से भी सपोर्ट करें तन, मन, धन से और जो सपोर्ट करें उनका वेलकम। लेकिन पैसा कहाँ से आता है? लोग जो है ये नहीं डाल पाते हैं, लेकिन आप खुलेआम कर दिए हैं कि हमको कहाँ से पैसा आ रहा है, देख लीजिए। देखिए एक्चुअली क्या है कि जब हमें पब्लिक सपोर्ट कर रही है, देखिए कुछ लोगों को बैकग्राउंड होता है, प्रमोटेड किया जाता है, लेकिन मुझे किसी का प्रमोशन नहीं, कोई प्रमोट नहीं करा है। मुझे फाइनली पब्लिक प्यार करी है और पब्लिक जो पैसा देती है, कुछ लोग कहते हैं कि आप मुझे सार्वजनिक कर दीजिए कि मैंने आपको इतना मदद किया है, तो उनको मैं सार्वजनिक कर देता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे सार्वजनिक नहीं करिए, मैं आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर दे रहा हूँ, तो मैं उनको सार्वजनिक नहीं करता। लड़ाई किससे रहेगी मोहनिया विधानसभा में दीवाना जी का? लड़ाई और एक्चुअली मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। हुँ। मेरी लड़ाई यहाँ की कुव्यवस्था से है, कुशासन से है, यहाँ जो विकास नहीं हुआ है, उससे है कि हमारे मोहनिया विधानसभा के लोग बदलाव चाह रहे हैं। उस बदलाव के दौरान ही उसी बदलाव के मुद्दे पे मेरी लड़ाई है। एक-एक मजबूत कैंडिडेट आ रहे हैं, धन-बल, बाहुबल उनके पास है। दीवाना जी चंदा के पैसा से कब तक आप लड़ेंगे? ये आपका सवाल थोड़ा-सा जटिल है, लेकिन मैं बता दूँ कि विश्व के सबसे महान विद्वानों में से एक बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ऐसा लगा होता कि केवल चुनाव धन बल से होता है, तो मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, अडानी और अंबानी प्रधानमंत्री होते। इस बार बदलाव होगा मोहनिया विधानसभा में? मैं नहीं कर रहा हूँ, मोहनिया की जनता करे कि बदलाव होगा। गीतों के माध्यम से कुछ जनता को संदेश दीजिए। गाना गाते हैं लोग, सुनना चाहेंगे आपको। गाना गाने के माध्यम से, गीतों के माध्यम से फाइनली मेरा प्रोफेशन है और जिस प्रोफेशन से मेरी पहचान बनी है, तो एक लाइन मैंने अपने मोहनिया विधानसभा के लोगों से अपील किया है। मेरी अपील गीत है, खुद की गाई हुई है और खुद की राइट की हुई गीत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं सिंगर भी हूँ, राइटर हूँ, तो मैंने एक अपील गाया है कि कर जोर गही गही चारनवा, कर जोर गही गही चारनवा, मांगता दीवानवा आशीर्वाद, कर जोर गही गही चारनवा, मजदूर किसनवा छात्र नौजवानवा, अरे बहिनी बीरनवा से करी फरियाद, कर जोर गही गही चारनवा, कि मांगता दीवानवा आशीर्वाद, कर जोर गही गही चारनवा। एक लाइन स्पेशल मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूंगा। बाटे सेवा के भाव नहीं नेता हई, सब जानता मोहनिए क बेटा हई, कि घरे घरे घूमी घूमी भिखिया मांगतानी जी, आ दे हम जा प्यार ये तने जानतानी जी। यही मेरा विश्वास है। रात-रात भर आप घूम रहे हैं, क्या लग रहा है लोग आशीर्वाद दे रहे हैं? देखिए मैं बचपन से जैसा कि कई इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, मैं गरीब परिवार का बच्चा हूँ। बचपन से ही मैं संघर्ष से गुजरा हूँ और संघर्ष करने में मुझे मजा आता है और संघर्ष का फल हमारे मोहनिया विधानसभा के लोग हमें जरूर देंगे। थैंक यू सो मच।